वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग चैतन्य शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान जिनको के संसार में उनके नाम रूप गुण लीला धाम जन के रूप में गाया जा सकता है, जिसे श्री कृष्ण संकीर्तन कहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। हे कृष्णा। श्री कृष्ण संकीर्तन। बस 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 बस। श्री कृष्ण संकीर्तन जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमारे भक्त लोगों ने पीछे बैकग्राउंड क्रिएट करने का प्रयास किया है, काफी संघर्ष के साथ। ऐसा श्री कृष्ण संकीर्तन जो क्या देता है, बोले चार फलों को देता है। पहला फल क्या है? चित्त रूपी दर्पण को मार्जित कर देता है। हमारा चित्त जब गंदा होता है तो अच्छे में भी गंदगी ढूंढ लेता है, और हमारा चित्त जब साफ होता है तो गंदगी में भी अच्छा ही ढूंढ लेता है। चित्त गंदा होगा ना, तो पीछे का बैकग्राउंड गंदा ही देखेगा वो। और जब चित्त साफ हो जाएगा तो उस गंदे बैकग्राउंड में गंदगी नहीं दिखाई देगी उसको, उसको अच्छा ही दिखाई देगी। और उस गंदे बैकग्राउंड के बाहर जो है, जैसे मैं बैठा हूं तो मैं गंदा दिखाई दूंगा उस व्यक्ति। जिनका चित्त गंदा है वो मेरे को अच्छा देखेंगे, पीछे का गंदा दिखाई देगा, जबकि पीछे का गंदा नहीं है। खैर, सारा चित्त का खेल है। चित्त साफ होना चाहिए, जो कि और किसी उपाय से नहीं हो सकता, केवल श्री कृष्ण संकीर्तन से हो सकता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो जंगल की आग है, ये बाहर की नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे विषयों के कारण ही ये हमें झेलनी पड़ती है। अगर चित्त में से विषय निकल जाएं तो कोई अग्नि छू नहीं सकती। जैसे कि भक्तों का जीवन चरित्र देखने में आता है, उनको न काम अग्नि छूती है, न क्रोध अग्नि छूती है, न लोभ अग्नि छूती है। सबकी जड़ काम अग्नि है। और काम अग्नि कहाँ से आई? बोले काम अग्नि मतलब भोक्ता मानना। व्यक्ति अपने आप को भोक्ता मानता है। भोक्ता कब मानता है? जब व्यक्ति दास नहीं मानता। जब दास मान लेता है तो स्वयं भोक्ता नहीं बन पाता, भगवान को भोक्ता समझता है। अर्थात अहंकार। अपने आप को मैं मानता क्या हूँ?
दास मानता हूँ या स्वामी मानता हूँ। दास मानने के कारण वो अपने आप को भोक्ता कैसे मान सकता है। दास मानने के कारण वो अपने आप को सेवक मानेगा, मुझे सेवा करनी है। और भोक्ता मानने के कारण स्वामी मानता है तो स्वयं को भोक्ता मानेगा। इसलिए काम अग्नि जो जलाई और जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाई तो क्रोध अग्नि आ गई, और जब उसकी पूर्ति हो गई तो लोभ अग्नि में बदल गई, और क्रोध अग्नि से वही आग आगे चल करके ईर्ष्या की मात्सर्य अग्नि का रूप ले लिया, और लोभ अग्नि से वही आग आगे चल करके इतनी भयानक हो गई कि उसने मद अग्नि, मद में अंधा कर दिया, मदाग्नि, मद पैदा कर दिया, और इन सब जगह से मोह पैदा हो गया। इसलिए ये सभी अलग अलग प्रकार की अग्नि जो काम अग्नि से आई, काम मतलब इच्छाओं से। इच्छाएं कैसी थी? अहंकार के कारण। एक इच्छा थी सेवा करने की, एक इच्छा थी भोग भोगने की। तो सेवा करने की इच्छा निरंतर कब बनी रहेगी? जब आदमी निरंतर अपने आप को दास माने। और भोग भोगने की इच्छा कब बनी रहेगी? जब निरंतर अपने आप को स्वामी माने। सीधी सी बात है। अर्थात काम की भी जड़ है अहंकार। एक है मिथ्या अहंकार जो भोक्ता मान करके व्यक्ति जीवन जीता है, एक सच्चा अहंकार जिसमें आदमी दास मान करके जीवन जीता है। जैसे ही चित्त मार्जित हो गया, फिर दास के लिए तो कोई जगह धाम के अतिरिक्त है ही नहीं। सारा संसार ही धाम है उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में रहे या भौतिक जगत में रहे, उसके लिए सर्वत्र धाम ही है। तो उसको फिर संसार की भव महादावाग्नि कैसे जला सकती है? अर्थात उसका भव माने संसार, जो कि महादावाग्नि के समान है, जो कि कभी बुझाए बुझ नहीं सकता, अनादिकाल से नहीं बुझ पाया, ये संसार की बरसात से नहीं बुझ सकता। ये तो कृष्ण कीर्तन की बरसात से बुझेगा, जो हमें जीवन में चित्त रूपी दर्पण के मार्जन से होगी। उसके बाद तीसरा फल प्राप्त हुआ, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हमारे जीवन में श्रेय रूपी पुष्प खिल जाएंगे, अर्थात श्रेय रूपी कुमुदिनियां खिल जाएंगी, अर्थात हमारे जीवन में कल्याण के फूल खिल जाएंगे। जिन गुणों से हमारे जीवन में कल्याण होता है वो कल्याण हमारे लिए संभव होगा। उसके पश्चात हम चर्चा कर रहे थे विद्या वधु जीवनम, चौथा फल प्राप्त होता है। चौथे फल में हमें ऐसी विद्या प्राप्त हो जाती है, क्रम से यही फल प्राप्त होते हैं, और चौथे फल के रूप में विद्या आती है। विद्या हमने बताई थी दो प्रकार की होती है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या में भी अनंत चीजें होती हैं, जो संसार की अलग अलग तरह की विद्याएं हैं जो हमने चर्चा की थी। परा विद्या भगवत विद्या को कहते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जाना जाए, संसार को जाना जाए अपरा विद्या, कृष्ण को जाना जाए परा विद्या। कृष्ण को जानने के लिए गीता भागवत जैसे शास्त्र होते हैं, और अपरा विद्या के लिए संसारी पढ़ाई लिखाई होती है, जिसमें तरह तरह के अनेकों सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब कृष्ण को कोई व्यक्ति जान लेता है तो उसको अपरा विद्या ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपरा विद्या वाले उसकी सहायता करने के लिए स्वयं वो उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए विद्या तो वास्तव में परा विद्या ही है, जो भगवान श्री कृष्ण से मिला देती है। लेकिन ध्यान रहे, चाहे वो परा विद्या है या अपरा विद्या है, अगर इसमें से किसी भी विद्या को लेकर के अहंकार आ गया, जो कि प्राय अपरा विद्या से तो आ ही जाता है,
संसार की जो पढ़ाई लिखाई है उससे तो आ ही जाता है। वो अहंकार हमें अंधी अवस्था की ओर ले जाता है। अहंकारे मत या निताई पद पासरिया असत्यर सत्य कोरी मानी। अहंकारी व्यक्ति पागल हो जाता है। अहंकारे मत या मत माने पागल होना। अहंकारी व्यक्ति पागल हो जाता है और निताई पद पासरिया नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूल जाता है। असत्य सत्य खोरी मानी, असत्य को सत्य मान लेता है। दूसरे शब्दों में सत्य को असत्य मान लेता है। अर्थात संसार असत्य है, उसे सत्य नजर आने लगता है, और जो कृष्ण सत्य है कृष्ण उसे असत्य नजर आने लगते हैं। इसलिए सोचता है कि भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से क्या हो जाएगा, और उसको लगता है संसार में नोट कमाने से सब हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो भ्रमित रहता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई विद्या जो कि वास्तव में परा विद्या है, कृष्ण की विद्या है, कृष्ण की विद्या को लेकर के भी अगर वो व्यक्ति अहंकार को प्राप्त हो जाए, कोई सोचे कि मेरे को तो गीता पूरी कंठस्थ है, कोई सोचे कि मैं तो पूरी भागवत का प्रकांड विद्वान हूँ, और अपनी विद्वता को बढ़ाने के लिए, अपने पाखंड को दर्शाने के लिए, अपने अहंकार को दर्शाने के लिए अगर इस विद्या का उपयोग करता है, तो बोले वो अंधतम अवस्था की ओर जाएगा। जैसे, हाँ, रोमहर्षण सूत जी थे, वो जब कथा कर रहे थे और सामने बलराम जी आए, तीर्थों में भ्रमण करते करते, तो बाकी सब ऋषि मुनि तो खड़े हो गए बलराम जी के स्वागत में। बलराम जी साक्षात भगवान है। लेकिन रोमहर्षण सूत जी जो व्यासपीठ पर बैठे थे, वो खड़े नहीं हुए। वो खड़े नहीं हुए तो एक छोटा सा तिनका लेकर के, भागवत कथा करते थे, छोटा सा तिनका लेकर के घास का बलराम जी ने फेंक करके मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। वो फेंकते नहीं भी तो भी मृत्यु कर सकते थे। हृदय में ही तो भगवान बैठे हैं, हृदय की धड़कन को बस बंद करना था, उन्होंने करना ही क्या था। लेकिन वो भगवान है, लीला कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि अहंकार किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जो प्राय अहंकार की बीमारी इतनी खतरनाक है कि कहीं पीछा छोड़ती नहीं, क्योंकि हम सब संसार में अहंकारी व्यक्ति हैं। अहंकारी व्यक्ति होकर के परा विद्या का भी आश्रय लेते हैं, तो वहां भी अहंकार के द्वारा ही हम उस विद्या को प्रदर्शित करते हैं। ये अहंकार से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम विशुद्ध वैष्णवों का आश्रय लें। जैसे हमने कहा था, संकीर्तन तो विशुद्ध वैष्णवों के पास ही प्राप्त होता है, शुद्ध संकीर्तन। ऐसे ही ये जो विद्या है, ये हमारे प्रयास से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। ये विद्या अगर हमें चाहिए, परा विद्या चाहिए, गीता भागवत आदि की विद्या चाहिए जो कृष्ण को जनाने के लिए है, ये विद्या हमें विशुद्ध वैष्णवों के पास ही मिलेगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, गीता तो सबके पास अवेलेबल है, भागवत ग्रंथ भी सबके पास अवेलेबल हो सकता है, सब लोग पढ़ भी सकते हैं, रट भी सकते हैं। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आता है, प्रभुपाद जी मैं 48 मिनट में पूरी भगवत गीता को बोल सकता हूँ, मुझे गीता कंठस्थ है। प्रभुपाद जी बोले 48 सेकंड भी तुम जी सकते हो क्या इस गीता को? जीना मतलब उस विद्या के अनुरूप जीना, ये इतना आसान नहीं है। तो जब अहंकार आ जाता है तो हम धर्म ध्वजी बन जाते हैं, अर्थात धर्म का ध्वज है, झंडा है, अंदर धर्म नहीं है। अभी जैसे कितने सारे लोग हैं जो संसार में एक सुरक्षा बल के रूप में वर्दी तो पहन लेते हैं, लेकिन आतंकवादियों की सहायता करते हैं। तो वर्दी है लेकिन हृदय कैसा है? हृदय आतंकी बना हुआ है। ऊपर से देश के सेवक हैं और नीचे से देश के गद्दार हैं। तो ऐसे ही ऊपर से हम विद्यावान हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो ऐसे मेरे जैसा व्यक्ति धर्म ध्वजी कहलाता है, जो धर्म का ध्वजा अर्थात धर्म का झंडा लेकर के तो घूम रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से अहंकारी व्यक्ति है, और अहंकार के कारण भोक्तापन बना हुआ है, और भोक्तापन के कारण कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, ईर्ष्या है, मद में अंधे हैं। ये सब लक्षण मेरे अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि अहंकार में विद्या चली गई। तो
कैसे ये असली विद्या प्राप्त होती है? बोले असली विद्या को अगर प्राप्त करना है, अहंकार से रहित विद्या को प्राप्त करना है, तो हमें वैष्णवों की शरण में जाना पड़ेगा। जो गीता में भगवान ने आदेश दिया, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। विद्या प्राप्त करने का भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता बताया। क्या करो? तुम एक काम करो, तत्विधि प्रणिपात, सबसे पहले प्रणिपात लाओ जीवन में। विनम्रता लाओ, झुकना सीखो, सरेंडर करना सीखो, शरणागत होना सीखो। बोले शरणागति ले आओ। और ले जा करके शरणागति का क्या सूचक है? बोले शरणागति ला करके सेवा करो, और सेवा के पश्चात फिर प्रश्न करो, और आपकी सेवा से जो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपको परा विद्या प्राप्त हो जाएगी। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो उपदेश करेंगे ज्ञान का। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तब आपको तत्व का उस ज्ञान से दर्शन कराएंगे। तो जो दर्शन होने वाला है ये विद्या से ही होगा, लेकिन कौन सी विद्या से? जो अहंकार से हीन विद्या हो, कृष्ण की विद्या हो, जो भगवान के भक्तों से प्राप्त होती है। इसलिए विद्या के विषय में, जो असली विद्या है उसके विषय में क्या क्या कहा गया? बोले विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होगी। जैसे हम श्री कृष्ण को जान जाएंगे तो प्रैक्टिकली विनय प्राप्त हो जाएगी। बोले ऐसे कैसे विनय प्राप्त हो जाएगी? देखो, जब हम पहाड़ के सामने खड़े हो जाते हैं तो पहाड़ के सामने अपने आप को बड़ा समझते हैं क्या? एक छोटे बच्चे के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, और ये छोटे बच्चा, इसकी क्या औकात है, एक चींटी की क्या औकात है। तो इन सब चीजों के सामने हम अपना, हाँ, अपने आप को बड़ा फील करते हैं। वैसे भी आप देखेंगे कि हाँ, हम अगर बड़ी गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं और सामने से साइकिल वाला आ जाए तो रोड से साइकिल वाले को नीचे उतरना पड़ता है, हम थोड़ी उतरते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, सामने साइकिल वाला है। लेकिन सामने से ट्रक आ जाए तो फिर हमारे पास कार है लेकिन हमें नीचे उतरनी पड़ जाती है, सामने से ट्रक आ रहा है ना, अपने आप ही आदमी नीचे उतर जाता है, छोटा हो जाता है। तो बड़ी चीज को सामने देखते ही अपने आप ही झुकना सीखेगा, और अपने सामने छोटी चीज को देखेगा तो अपने आप को बड़ा फील करेगा। तो कृष्ण को जानना मतलब एक पहाड़ को जैसे व्यक्ति समझे और पहाड़ को सामने देखे तो अपने आप ही छोटा बनता है। अरे, इतना ऊंचा पहाड़, मेरी तो कोई औकात नहीं, ऊपर से एक पत्थर भी गिर जाएगा तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो व्यक्ति झुकता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को जब व्यक्ति भक्तों के सानिध्य में जानता है तो पता चलता है, अरे ये तो पहाड़ के बनाने वाले हैं। तो जो पहले कृष्ण को केवल ऐसे ही समझता है वो नहीं भगवान के सामने झुक पाता। लेकिन कृष्ण के विषय में शास्त्रों से जैसे जैसे उसे पता चलता है, तो पता है वो कृष्ण के विषय में जानता कम है और अनजान ज्यादा बन जाता है। ये कैसी विचित्र बात है। कृष्ण को जानने से कृष्ण के विषय में जानता कम है और अनजान ज्यादा बन जाता है। अनजान ही ज्यादा बनना है तो फिर तो आज वर्तमान में तुम पूरे ही अनजान है। बोले पूरे अनजान होने पर भी इतने ज्यादा अनजान नहीं है जितने जानने पर अनजान बन जाएंगे। कैसे समझ में आएगा ये? मान लो आज हम 100% भगवान के बारे में अनजान हैं, भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन अगर भक्तों के सानिध्य में आकर के हमने श्री कृष्ण को, जिनको कि आज हम 100% अनजान हैं, अगर हमने उसमें से 2% जान लिया, भक्तों के सानिध्य में आकर के कथाएं सुन करके, श्री कृष्ण संकीर्तन सुन करके, श्री कृष्ण संकीर्तन का आश्रय लेकर के जब हमने श्री कृष्ण को जाना, कितना जाना? 2%। तो पता है, आपको पता चलेगा कि कृष्ण 100% के व्यक्ति नहीं है। तब आपको पता चलेगा कृष्ण 200% के व्यक्तित्व हैं।
पहले हम श्री कृष्ण को 100% का व्यक्तित्व समझ रहे थे, जैसे संसार की किसी वस्तु को समझते हैं, और उसमें से समझ रहे थे कि हम तो जानते ही नहीं, कुछ जानते नहीं तो कितना नहीं जानते, बोले 100% नहीं जानते। उसमें से 2% हमने जान लिया, तो 2% जान लिया, तो आइडियली अनजान कितने होने चाहिए? 98%। तो पहले 100% जान अनजान थे, अब 98% अनजान होने चाहिए। अर्थात हमारा अनजानपन कम हो रहा है और जानना बढ़ रहा है। लेकिन हम कह रहे थे कि जानने से अनजान और ज्यादा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जानने पर 2% जानने पर यह पता चला कि कृष्ण 100% नहीं थे, कृष्ण 200% थे, और उसमें से हमने 2% जान लिया, तो अनजान कितने बन गए कृष्ण? 198%। तो पहले हम अनजान थे 100%, अभी अनजान हो गए 198%। और फिर कृष्ण को और हमने थोड़ा सा जाना, मान लो 4% जान लिया 198 में से, तब पता चला कृष्ण 200% नहीं थे, कृष्ण तो 300% के व्यक्तित्व हैं। अब 300 में से अगर हमने 4% जान लिया, तब पता चला 296% भगवान को हम नहीं जानते। ऐसी स्थिति ब्रह्मा जी को पता चली थी। वो सोच रहे थे कि ये कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जिन्होंने मेरे हृदय में सारा ज्ञान दिया था, ये वही कृष्ण है जिन्होंने अवतार लिया कंस को मारने के लिए। लेकिन ये कैसे कृष्ण है? ये तो चारों उंगलियों के साथ एक साथ भोजन कर रहे हैं। इनमें तो एक साधारण व्यक्तित्व की जैसी समझदारी भी नहीं है। और उन्होंने परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, और परीक्षा लेने के लिए ग्वाल वालों को चुरा लिया। बाद में भगवान ने क्या लीला किया? अपने ही गाय और ग्वाल वाल सब अपने अंदर से विष्णु रूप प्रकट करके अनेकों विष्णु रूपों को कहा कि अब तुम ग्वाल वाल बन जाओ। सब विष्णु ग्वाल वाल बन गए, बछड़े बन गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर भी गए तो वहां भी बछड़े ग्वाल वाल दिखाई दे रहे हैं, नीचे आए तो वहां भी बछड़े ग्वाल वाल दिखाई दे रहे हैं। अब सोच रहे हैं असली कौन है इनमें से। तब दिखाई दिया नीचे असली में भैया, नीचे वाले जो हैं वो उन सबको ध्यान से देखने लगे, तो भगवान ने क्या दिखाई दिया? भगवान ने क्या दिखाया? एक एक बछड़ा विष्णु रूप बन गया, एक एक ग्वाल वाल विष्णु रूप बन गया। अब वो तो खुद ही विष्णु की कमल लाल से पैदा हुए हैं। अब एक बाप नहीं दिखाई दे रहा, कई बाप दिखाई दे रहे हैं एक प्रकार से। तो दिमाग घूम गया उनका। हे भगवान, ये तो मेरे बाप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, एक एक बछड़ा मेरा बाप है, एक एक ग्वाल वाल मेरा बाप है, और कृष्ण कौन है? इन बापों को पैदा करने वाले ये बाप के भी बाप हैं। पहले क्या सोच रहे थे? कृष्ण तो साधारण बालक है। तो कृष्ण के बारे में उनको पता चला कि जब मैं विष्णु भगवान को ही नहीं जान पाया, तो कृष्ण को कैसे जान सकता हूँ? तब उन्होंने क्या किया? चारों आंखों से, ये चारों आंखों से नहीं, 8 आंखों से, 4 मुख हैं उनके और 8 आंखें हैं, 8 आंखों से झरझर झरझर करके रोने लग गए, और धड़ाम से डंडे की तरह भगवान के सामने गिर पड़े। दंडवत, दंडवत मतलब डंडे की तरह धड़ाम से गिर पड़े। हम लोग जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं तो आराम से झुकते हैं, हाँ, पैरों को घुटनों को फोल्ड करेंगे, फिर आगे हाथों को रखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे लेटते हैं। आइडियली दंडवत का परिणाम ऐसा होता है कि खड़े खड़े ऐसे डंडे की तरह बिल्कुल गिर जाएं एकदम से। इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। एकदम से धड़ाम से गिर पड़े और भगवान के चरणों को अपना मस्तक लगा दिया। एक मस्तक ही नहीं, दूसरा मस्तक नहीं लग पाया तो लोटपोट हो रहे हैं, अभी घूमने लग गए। दूसरा मस्तक भी लगना चाहिए भगवान के चरणों में, तीसरा भी लगना चाहिए, चौथा भी लगना चाहिए। चारों मस्तकों से भगवान को प्रणाम करने लगे। और जिस जगह पे भगवान को प्रणाम किया, उस जगह का नाम चौमुहा पड़ गया। आप दिल्ली से आएंगे वृंदावन की ओर तो रास्ते में पहले चौमुहा पड़ता है। चौमुहा मतलब 4 मुंह वाले ब्रह्मा ने जिस जगह पे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, इसलिए उस स्थान का नाम चौमुहा पड़ गया। आज वहाँ बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं।
तो अपने आप झुक गए, अपने आप विनम्रता आ गई। बोले ये क्या है? बोले ये विद्या है। कृष्ण को जानना है। कृष्ण को जानने से हम अपने आप छोटा फील करते चले जाएंगे, छोटा फील करते चले जाएंगे। और जो छोटा फील करते जाएंगे तो क्या होगा? बोले विद्या ददाति विनयम। आज की स्थिति क्या है? बोलो विद्या ददाति अहम। विद्या अहम दे रही है। मैं इंजीनियर बन गया, मैं मास्टर ऑफ इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर ऑफ इंजीनियर बन गया। एक के बाद एक जैसे जैसे डिग्रियां मिलती हैं, व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है और दूसरे व्यक्ति को झुकाना चाहता है। लेकिन भक्ति की विद्या कैसी है? बोले विद्या ददाति विनयम। विद्या से हमें विनय प्राप्त हो। और बोले विनय किस लिए? बोले विनयात यात्री याति पात्रताम। विनयाद याति पात्रताम। जो विनय है, अर्थात विनय मतलब नीचे झुका दिया उसने। नीचे झुका दिया तो गड्ढा बना दिया, गड्ढा बना दिया तो उसमें पात्रता बन गई। अब समुद्र का पानी, ये बरसात का पानी समुद्र में टिकता है, पहाड़ पर नहीं। जब व्यक्ति पहाड़ के अहंकार को जीवन में स्वीकार कर लेता और अहंकारी बन जाता है, तो उसके जीवन में पात्रता कहाँ है? वो टिक ही नहीं पाएगा कुछ भी। लेकिन जब विद्या ग्रहण करता है, विद्या से, वास्तविक विद्या से उसको विनय प्राप्त होती है। वास्तविक विद्या याद रखो भक्तों के पास प्राप्त होती है, स्कूल कॉलेजों में नहीं मिल सकती आसानी से। हाँ, भक्त लोगों ने गुरुकुल खोला होगा तो वहां भी प्राप्त हो जाएगी, जो पहले प्राय भक्त लोग रखा करते थे। जैसे द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के अंदर, वैसे ही ब्राह्मण के अंदर वास्तव में जो ब्रह्म को जानता है वो विनम्र होता है। सच्चा ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं होता। तो उनके बच्चे को उन्होंने देखा, अश्वत्थामा को देखा, दूध मांग रहा था, तो उनकी माँ ने उनको चावल का आटा घोल करके पिला दिया। ये बात सुन करके, देख करके द्रोणाचार्य का हृदय बड़ा दुखी हो गया। द्रोणाचार्य सोचे, अरे मेरे बच्चे के लिए एक गाय का दूध भी उपलब्ध नहीं, एक गाय भी नहीं है हमारे पास, कैसी गरीबी है। उनके साथ में द्रुपद पढ़े थे, जिन्होंने परशुराम जी से शिक्षा ली थी। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ने ही परशुराम जी से शिक्षा ली, गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। वो राजा के बेटे थे द्रुपद, ये ब्राह्मण के बेटे थे। तो ये आगे चल करके राजा बनने वाले थे द्रुपद। आपस में मित्रता बहुत गहरी थी। तो बोले, अरे मेरा मित्र राजा है, मैं उसके पास से एक क्या कई सारी गाय मांग करके ले आता हूँ। चले गए गाय मांगने के लिए और जाकर के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज द्रुपद को कहो कि आपका बाल सखा द्रोण आया है। तो वो तो जानते थे कि द्रोण जो है ब्राह्मण पुत्र हैं, गरीब हैं एक प्रकार से, राजा तो है नहीं। तो द्रुपद को बड़ा बुरा लगा कि राज दरबार में मित्र कैसे कह सकते हैं मेरे को ये। तो पहुंच गए राज दरबार में, तो मुंह लटक गया उनका। उन्होंने कुछ स्वीकार नहीं किया इस बात को। कहने लगे, अरे आपको गाय चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मित्र कह करके नहीं। मित्रता बराबर वालों में होती है। आप तो धनहीन हो और हम राजा हैं, ऐसे कैसे मित्र बन जाएं? देखो प्राय ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति बड़ा आदमी बन जाता है और उसके घर में अगर कोई गांव का मित्र चला जाए जो बचपन का मित्र हो, तो बड़ा आदमी बहुत लज्जित फील करता है, सोचता है अरे यार ये लोग कहाँ से आ गए। और यहाँ तक देखा जाता है कि गांव का आदमी तो दूर, अगर माता पिता ही अगर चले जाएं और बेचारे गरीबी का जीवन जिन्होंने जिया है, सिंपल फटी टूटी चप्पल पहन के, फटे टूटे कपड़े पहन करके, और उस व्यक्ति के ऑफिस में चले जाएं, तो व्यक्ति को बहुत बेइज्जती फील होती है। इसलिए ये एक संसार का अहम है केवल और केवल। आदमी सोचता है हम ऐसे ही हैं और सदा ऐसे ही रहेंगे। तो द्रोणाचार्य का उन्होंने इस तरह से अपमान कर दिया। द्रोणाचार्य को बहुत बुरा लगा। द्रोणाचार्य वापस आ गए और वापस आकर के उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा दिया, जिसमें दुर्योधन एंड कंपनी भी थी, पांडव लोग भी थे।
और फिर इन सबको शिक्षित करके सबको कहा कि भैया गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। तो उन्होंने कौरवों से कहा, तो बोले गुरुदेव बताइए क्या दक्षिणा में चाहते हो? बोले जाओ राजा द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। अब राजा द्रुपद साधारण नहीं थे, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। उनके पास गए तो ये लोग पराजित होकर के आ गए। फिर पांडव लोग हाथ जोड़ करके सामने आए, क्या हम भी दक्षिणा दे सकते हैं? बोले अवश्य। बोले अर्जुन तुम जाओ। तो अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन गए, अकेले ही राजा द्रुपद को बंदी बना करके लेकर के आ गए। राजा द्रुपद को बड़ा अच्छा लगा अंदर से कि ये इतना बड़ा धनुर्धर है, इतने बड़े श्रेष्ठ योद्धा हैं, और बंदी बना करके सामने खड़े हो गए। तब राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य कहने लगे, भैया अब बताओ कौन राजा है और कौन सेवक है? क्या अभी तुम हमें मित्र मानोगे कि नहीं मानोगे? बोले अभी भी मित्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब तुम राजा हो, एक प्रकार से तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य कहते हैं, अच्छा एक काम करो, आधा राज्य अब हम तुम्हें दे देते हैं, आधा हम अपने पास रख लेते, बराबर के बन जाते हैं, जिससे मित्रता हमारी ओर से बन जाएगी। जो पंजाब का देश था, पंजाब की ओर की जो साइड थी, वो द्रोणाचार्य को प्राप्त हुई, और उन्होंने राजा द्रुपद को आधा राज्य वापस कर दिया। और फिर उसमें से उनकी गौशाला से एक गाय दान में ले ली। कई बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से निकलता है। खैर, जब हम गुरुजनों के पास गुरुकुल में जाते हैं तो वहां जाकर के कई बार विनम्रता सीख पाते हैं, लेकिन वो भी हर व्यक्ति नहीं सीख पाता। दुर्योधन भी पढ़ रहा था द्रोणाचार्य के आश्रम में, लेकिन वो विनम्रता नहीं सीख पाया। लेकिन पांडव लोगों ने विनम्रता सीखा। हम अपने जीवन में क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उसके आधार पर ही हम गुरुजनों से वो चीज प्राप्त कर पाते हैं। तो विद्या क्या करती है? बोले विद्या दधाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होती है। विनयात याति पात्रताम, विनय से पात्रता आ जाती है। और फिर पात्रता से क्या होता है? बोले पात्रत्वा धनम आपनोति। कैसी विचित्र बात है, उस पात्रता से धन आ जाता है। सब लोग धन के भूखे हैं ना। सोचते हैं हम गुरुकुल में जाएंगे, भक्ति करने लग जाएंगे, भक्त बन जाएंगे, तो धन कहाँ से आएगा? हम तो बाबा जी बन जाएंगे, हम तो पापानंद बन जाएंगे, हमारे हाथ में तो बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा, सब सफासट हो जाएगा। बोले नहीं, पात्रत्वात् धनम आपनोति। सारे इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए, सारे संसार के सम्राट बने पांडव लोग। और बोले जब ऐसा धन आता है तो इस धन से क्या? बोले धना धर्मा तथा सुखम। उस धन से व्यक्ति धर्म में लगा करके धार्मिक बन जाता है, उस धन से सेवा कर पाता है, और उस सेवा से फिर क्या होता है? भक्ति हो जाने से वो ततः सुखम, वो सुखी हो जाता है। बड़ा विशेष वाक्य है। आज हम सब अहंकार अविद्या से धन को कमाना चाहते हैं, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए विद्या से क्या आता है? बोले विद्या, आगे कह रहे हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम में, बोले विद्या क्या है? बोले वधु रूप है, विद्या वधु जीवनम। श्लोक के शब्द क्या कह रहे हैं? चेतो दर्पण मार्जनम पहला फल, दूसरा फल भव महादावाग्नि निर्वापनम, तीसरा फल श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चौथा फल विद्या वधु जीवनम। तो विद्या हमने समझाने की चेष्टा किया, कृष्ण को जानना, विनम्रता पूर्वक भक्तों के पास जाकर के जाना जाए, उससे क्या होगा? हमारे जीवन में विद्या रूपी बहू आ जाएगी। बहू किसको कहते हैं? बहू कहते हैं जिसके अंदर बड़े शील गुण हों, जो आजकल प्राय नहीं देखे जाते बहुओं में, वो अलग बात है। आजकल तो बहू की शादी होती है तो डैडी टाटा बाय बाय ऐसे करके विदा हो जाती है। पहले जो बहू विदा होती थी तो बहुत रोना धोना करती थी, और बहुत मुश्किल होता था उसको विदा करना। अर्थात उसके अंदर शील गुण होता था। शील गुण मतलब, हाँ, जिसके चलते उसमें एक होता है अक्खड़पना, वो अक्खड़पना नहीं होता था।
एक हम्बलनेस होती थी। वो जो शील गुण है, वो जो विनम्रता है, जिसमें कि हर व्यक्ति उसकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो जाए, ऐसा गुण। जैसे नई बहू जब घर जाती है तो पैर भी बहुत धीरे धीरे उठा करके रखती है, तो सास को ऐसा लगता है कि बेचारी चलना भी नहीं जानती। मुंह भी खाते समय बहुत थोड़ा सा खोलती है, ऐसा नहीं हा करके एकदम राक्षसों की तरह खाने लग जाए हर चीज को, नहीं। मुंह भी बहुत थोड़ा सा खोलेगी, जितना बड़ा ग्रास है ना, मुश्किल छोटा सा ग्रास करके उसको खाई। कोई बड़ा भी ग्रास सास खिलाएगी ना, सास अपने हाथों से खिलाती है उसको। कैसा सुंदर श्रृंगार होता है उसका, ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी बैठी हो, और उस समय उसको खिलाया जाए। 2-3 टुकड़े खा करके कहते हैं, माता जी बस पेट भर गया मेरा। 2-4 दिन ऐसा वास्तव में करना पड़ता है। आजकल की बहुओं की बात अगर की जाए तो ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन कितने दिन ऐसा कर पाएगा व्यक्ति मजबूरी में? 15 दिन बाद असली रंग दिखाई दे जाता है। शुरुआत में सास सोचती है बेचारी न खा रही है न चल रही है, मुंह से भी आवाज नहीं निकालती। आवाज बुलाती है सास बहू, तो अंदर से एकदम से धीरे से जी माता जी, धीरे से आवाज आती है। वो सोचती है कि ये तो देखो आवाज भी नहीं निकलती, कितनी छोटा सा मुंह है इसका, खाती भी नहीं, कितना छोटा सा पेट है, इतने में ही पेट भर जाता है, चलती भी नहीं। तो माँ बहुत चिंतित हो जाती है, सास बहुत चिंतित हो जाती है। उसको ये पता नहीं कि 15 दिन के बाद उसकी खोपड़ी भी खा जाएगी, और 15 दिन के बाद सारे राक्षस फेल हो जाएंगे, इतना जोर से चिल्लाएगी वो। गाय भैंस सबके जवाब, सबके सुर को पीछे छोड़ देगी। लेकिन जो भक्त होता है उसके अंदर ये शील गुण सदा बना रहता है। जिसके पास विद्या आ गई तो उसके पास ये गुण बना रहेगा। ये नहीं कि बहू हाँ एकदम से रैंकने लग जाए, ऐसे नहीं। उसके अंदर सभ्य स्वभाव, सभ्य स्वभाव, जो सभा को उद्धार कर दे, बोले उसका नाम होता है सभ्य। उसको सभ्य कहा जाता है। जिसके अंदर बहुत एटिकेट्स होते हैं, वो बहुत सद सद के बोलता है, बहुत संभल करके बोलता है। सास को कहीं बुरा ना लग जाए, ननद को कहीं बुरा ना लग जाए, बहुत सोच समझ करके बोलता है। ये नहीं कि गालियों का अंबार हृदय में लगा रखा, और सामने वाले ने कुछ बोला इधर से 10 गालियां ठोक दिया एकदम से राइफल की तरह, ऐसा नहीं। राधा रानी का ऐसा ही स्वभाव है। गोपियों के बारे में वर्णन किया, बोले को गोबर थापिनी, को पलोटत पाए, मेरी सुहागिन लाडली, बोलत हूँ अलसाए। भगवान श्री कृष्ण तरस जाते हैं राधा रानी की आवाज सुनने के लिए। राधा रानी इतना आसानी से बोलते ही नहीं है, लेकिन हम लोग तो पटर 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 बोलने लगते तो स्विच ऑफ ही नहीं होता। इतना फालतू का बोलते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो फालतू का नहीं बोलते, कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। जैसे मैं दुनिया भर का भाषण देता हूँ, लेकिन उस भाषण में से महत्व की बातें 2-4 ही होती हैं, जबकि भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, सीधे महत्व की बातें करते हैं, दुनिया भर का घेर नहीं घाटते पूरा। बहुत सारे लोग ऐसा भाषण देते हैं, जैसे पप्पू देता है, बाद में पूछना पड़ता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, वो समझ नहीं आया। पूरा भाषण होने के पश्चात समझ ही नहीं आता कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है। जो भक्त होते हैं वो इतना बकर 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 नहीं करते, थोड़ा सा बोलते हैं लेकिन सॉलिड बोलते हैं। ये बहुत विशेष बात है कि विद्या आ जाने से क्या होता है, शील गुण आ जाएगा, कोमलता आ जाएगी, मृदुता आ जाएगी, मिठास होगी उसकी आवाज में, विनम्रता आ जाएगी। हर चीज में उसकी ये विशेष गुण आ जाएंगे। क्यों आए? बोले विद्या के कारण। क्यों विद्या के कारण आए? क्योंकि विद्या बहू के सदृश है। विद्या वधू। दूसरी ओर कहा, बोले जीवनम, ये श्री कृष्ण संकीर्तन से विद्या रूपी बहू हमारे जीवन में प्रकट हुई।
तो किसने पैदा किया? श्री कृष्ण संकीर्तन ने। तो श्री कृष्ण संकीर्तन क्या हो गया? बोले उसका पति। इसलिए इस विद्या रूपी बहू का जीवन कौन है? बोले श्री कृष्ण संकीर्तन, पति ही प्राण होते हैं। अगर कोई बहू आई शादी करके और आते ही उसका पति मर जाए तो उसे सुहागिन कहेंगे? मेरी सुहागिन लाडली बोलत हूँ अलसाए, वो सुहागिन है। उसे विधवा कहेंगे। उसको कहीं देखो पता नहीं कैसी कुलच्छनी आ गई और आते ही पति को खा गई। तो बोले जो हरिनाम संकीर्तन है, जो कृष्ण कीर्तन है, ये अगर किसी के चित्त में विद्या रूपी बहू आ गई तो उसका जीवन ही कृष्ण कीर्तन है। कोई व्यक्ति के जीवन में विद्या आ गई और कृष्ण कीर्तन खत्म हो गया उसके जीवन में आते ही, तो क्या उसके जीवन में विद्या आई? उसे उसे ऐसी सुहागिन बहू कहेंगे? उसे विधवा बहू कहेंगे। तो कई बार क्या होता है, मेरे जैसे लोग भक्त का चोला पहन लेते हैं लेकिन कृष्ण कीर्तन खत्म हो जाता है। न नाम जपेंगे, न भगवान के रूप को गाएंगे, न भगवान के गुणों को गाएंगे, न भगवान की लीलाओं को गाएंगे, न भगवान के धाम को गाएंगे, न भगवान के जनों को गाएंगे। केवल भगवा कपड़ा पहन करके भगवान की बहू बन करके घूमने की चेष्टा करेंगे। लेकिन है कैसी बहू? विधवा बहू। कीर्तन चल रहा है और हम आराम से टांग पसार करके सो रहे हैं और सोच रहे हैं हम बहुत विद्यावान हैं। वहां तो अभी कीर्तन ही तो हो रहा है, अभी क्लास थोड़ी चालू हुई है जहाँ से ताली बजेगी हमारे लिए। तो बोले अभी तक कीर्तन में नहीं जा रहे हैं स्वामी जी, समझ लो विधवा स्वामी हैं, सधवा स्वामी नहीं। इनके जीवन में पति मर गया है एक प्रकार से, इनको कृष्ण कीर्तन से कोई लेना देना नहीं। जबकि कृष्ण कीर्तन जहाँ कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, जहाँ नाम गान चल रहा हो, जहाँ रूप का गुणगान हो रहा हो, भगवान के नाम रूप, जहाँ भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा हो, जहाँ भगवान की लीला का वर्णन चल रहा हो, धाम का वर्णन चल रहा हो, भगवान के भक्तों की चर्चा हो रही हो। भक्तों की चर्चा मतलब ये देखो इतना घटिया भक्त है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, वो वाली चर्चा नहीं। भक्तों की चर्चा का मतलब भक्तों के गुणों की चर्चा हो रही हो। ऐसी चर्चा से अगर आदमी दूर रहे और सोच और खाने के समय में पहुंच जाए, मतलब विधवा स्त्री है वो, खतरनाक है। उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा उसके भी पति को खा जाएगी वो। इसलिए ऐसे लोगों के साथ न रह करके हमें इस फल की प्राप्ति करनी चाहिए। ये चार फल साधकों के जीवन में आते हैं जिसको कहते हैं विद्या वधु जीवनम। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। काफी समय हो गया है, क्षमा चाहते हैं आप सभी भक्तों का। कृष्ण को जाने, धीरे धीरे ऐसे गुण आ जाएंगे। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।